बिग बॉस 18 के घर में बढ़ गया है स्ट्रेस क्योंकि विवियन और चाहत के बीच में हो गया है बहुत ही बड़ा क्लेश और चाहत ने तोड़ा है बिग बॉस 18 के घर का रूल। क्या इसकी वजह से चाहत पांडे का हो सकता है इविक्शन? और अविनाश मिश्रा ने लगाया है करणवीर मेहरा पर कॉफी चोरी का आरोप। और ईसा और आखिर एलिस में क्यों हो गई है फाइट, क्या है पूरी अपडेट, चलिए आप सभी को बता देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी स्पाई। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विवियन और चाहत की, जो घर में क्लेश हुआ है उसकी। आपको बता दूं कि जो आज का एपिसोड है उसमें आप सभी को यह दिखाया जाने वाला है कि जब करण और चाहत दोनों एक दूसरे के बाथरूम के बाहर होते हैं तो वहां पर चाहत के कुछ गीले कपड़े सोफे पर पड़े होते हैं, जो कि विवियन कहता है कि इसे हटा लो, ये गंदे कपड़े यहाँ से हटा लो, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये बिग बॉस का घर है, चिल्ला मत। तो वहां पर कहीं ना कहीं चाहत ये कहती है कि मैं नहीं हटाऊंगी, वो थोड़ी सी शाउट करके चिल्ला के बोलने लगती है। तो विवियन कहते हैं कि चिल्ला मत, ये तेरा घर नहीं है, ये बिग बॉस का घर है। तो बिग बॉस विवियन सभी घर वालों के सामने जाकर ये कहता है कि ये लड़की पागल है क्या, चिल्ला रही है, मैं इसे कपड़े हटाने के कह रही हूँ। तो चाहत वहां पर ये कह रही होती है कि ये मेरे गंदे कपड़े हैं और मैं इसे नहीं हटाऊंगी, मैं इसे कुछ ही देर में धोने वाली हूँ, मैं इसे कुछ ही देर में धोने वाली हूँ, तो ये अपने आप हट जाएंगे। चाहत की बात भी सही है और विवियन की बात भी सही है, क्योंकि जो बाथरूम के बाहर काफी ज्यादा मैसी माहौल बना हुआ है और वहां पर कपड़े 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 पड़े हुए हैं। तो विवियन की बात भी ठीक है, कह रहा है कि वहां से कपड़े हटा लो, लेकिन चाहत कह रही है कि मैं अभी नहीं हटाऊंगी, जब बाथरूम खाली होगा मैं धोऊंगी तो इसको तो ये अपने आप ही हट जाएंगे। इसी बीच को लेकर दोनों के बीच में काफी तगड़ी वाली बहस होने वाली है। और दोस्तों, इसी बहस को लेकर बिग बॉस आज घर में मुद्दा बनाने वाले हैं और चाहत को देने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी पावर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि चाहत पांडे उसको बिग बॉस ये कहने वाले हैं कि इस घर में जो अभी विवियन उसके बीच में कलेश हुआ है वो सब चाहत की वजह से हुआ है। तो क्या होगा जब इस चाहत पांडे को एक स्पेशल पावर दी जाए? तो बिग बॉस खुद अब चाहत पांडे को घर की कैप्टन के जो पावर होते हैं वो देने वाले हैं। मतलब कि कैप्टन तो नहीं कह सकते, लेकिन बिग बॉस चाहत पांडे को कहेंगे कि चाहत पांडे अब सभी जो घर में सदस्य हैं उनको एक एक ड्यूटी असाइन करेगी। हाँ दोस्तों, ये आप लोगों ने एकदम सही सुना। मतलब अब चाहत पांडे के घर में पूरा कंट्रोल आ गया और चाहत पांडे सभी घर वालों को कंट्रोल करके उनसे काम करवाने वाली और उनको उनकी ड्यूटी असाइन करने वाली है। तो दोस्तों, जो बाथरूम जो टॉयलेट साफ करने की जो चाहत ने ड्यूटी लगाई है वो लगाई है करणवीर मेहरा और श्रुतिका की। जी हाँ दोस्तों, श्रुतिका अर्जुन और करणवीर मेहरा को टॉयलेट साफ करने की ड्यूटी लगा दी है चाहत पांडे ने। और पूरी जो उसकी एक बिग बॉस उनको बोर्ड देने वाले हैं जिस पर सभी का नाम और उनकी चाहत पांडे सबका काम लिखने वाली है। वो लिस्ट भी हमारे पास निकल कर सामने आ चुके, तो कुछ देर में आप सभी के साथ वो लिस्ट शेयर करने वाले हैं। ये होने वाला है कि चाहत पांडे को ड्यूटी असाइन करने का मिलने वाला है और सभी को अपने इशारों पर काम करवाने वाली है। तो चाहत पांडे अब इस हफ्ते अहम भूमिका निभाने वाली है बिग बॉस 18 के घर में। और दोस्तों, कल के एपिसोड में टाइम गॉड का भी चुनाव होने वाला है, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है कि इस घर में टाइम गॉड कौन बनेगा। हम बात कर लेते हैं अगले इंसिडेंट की, जहां पर भाई चाहत पांडे ने कर ली है रजत दलाल के साथ फिजिकल फाइट और रजत दलाल के पैर पर दे दी है चोट। दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि जब नाइट का सीन होता है, जब चाहत पांडे आती है और दूर से कहती है कि रजत गुड नाइट, वहां पर हालांकि जब रजत और आरफिन दोनों बैठे होते हैं और रजत और चाहत पांडे आती है, कहती है कि रजत गुड नाइट, तो रजत दूर से हाथ और पैर से ऐसे ऐसे करता है बाय। तो कहीं ना कहीं चाहत हंसने लगती, कहती है कि ये कोई तरीका है, मतलब फनी वे में कहती है कि ये कोई तरीका है बाय करने का। और रजत भी फनी वे में इसको ले रहा होता है और उसको बाय कर रहा होता है पैर से। लेकिन वहां पर आरफिन होता है, वो इस बात को कुछ ज्यादा ही मजे में ले लेता है और चाहत को कहता है कि तुम इसके पैर पर मार दो, क्योंकि पैर से बाय ऐसे कर रहा होता है। तो चाहत पांडे वहां पर एक मग्गर टाइप का कुछ पड़ा होता है, उसे उठाकर उसके रजत दलाल के एड़ी पर, पैर पर, तलवे पर मार देती है और उसे चोट लग जाती है रजत दलाल को। तो रजत दलाल इसको हल्का सा मुद्दा बना लेता है और कहता है कि मुझे चोट लग गई, इसने मार दिया, सभी घर वालों को बताता फिरता है। लेकिन रजत दलाल इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेने वाला है। हालांकि जो प्रोमो में दिखाया गया है कि वो काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, लेकिन ज्यादा इन दोनों के बीच फाइट नहीं होने वाली है। लेकिन भाई साहब, चाहत पांडे ने घर का रूल तो तोड़ा है, क्योंकि बिग बॉस 18 के कॉन्ट्रैक्ट में, बिग बॉस के घर में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि किसी भी सदस्य को फिजिकल फाइट करना अलाउ बिल्कुल भी नहीं है, और चाहत पांडे ने यह तोड़ा है।
और राजा दलाल के पैर पर एड़ी पर मारकर उसे चोट तो दे दिया है। तो क्या इस हफ्ते जो वीकेंड का वार होगा उस पर हो सकता है कि सलमान खान चाहत पांडे की वाट लगाए, क्योंकि उसने फिजिकल फाइट की है और घर का रूल तोड़ा है, और इसकी वजह से क्या पता उसका इविक्शन भी हो जाए। अब देखते हैं क्या चाहत पांडे का नॉमिनेशन होगा या फिर नहीं, इसका इविक्शन होगा या फिर नहीं। क्या चाहत पांडे का इविक्शन होना चाहिए? हमें कमेंट में बता सकते हैं अपनी राय। वेल, बात करते हैं अगले इंसिडेंट की, जहां पर भाई साहब अविनाश मिश्रा ने लगा दिया है करणवीर मेहरा पर कॉफी चोरी का आरोप। होता यह है कि जब करणवीर मेहरा बाहर एक्सरसाइज कर रहा होता है तो अविनाश आता है कि कहता है कि मेरा कॉफी किसी ने चुराया है। वो इनडायरेक्टली करण की ओर देखकर कहता है, तो करण कहता है कि मैंने नहीं लिया। करण साफ साफ बोल देता है, मुझे चुराने की क्या जरूरत है, मैं तो छीन के ले लूंगा। भाई साहब अभी ये करण ऐसा बोल देता है तो अविनाश कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूं तुम्हारा कबर्ड चेक करने, तुम्हारा जो पर्सनल सामान है उसमें कपड़े अलमारी हटा वटा कर देखने जा रहा हूं। तो करण भाई साहब इसको गुस्सा होता है, कहता है कि जो मेरा पर्सनल सामान छेड़ा, अगर तूने मेरे पर्सनल सामान को किसी को भी तूने हल्का सा भी छेड़ा है, फिर उल्टा सीधा किया, उधर पुधर किया, तो भाई साहब मैं उस पर्सन के हाथ तोड़ दूंगा। ऐसा बोल देता है करण। कहते हैं कि मैं तेरा हाथ उखाड़ कर फेंक दूंगा अगर किसी ने भी मेरे कपड़े को या फिर मेरे पर्सनल सामान को छुआ। तो भाई साहब करण यहाँ पर भड़क जाता है और अविनाश पर भड़क जाता है। हालांकि अविनाश अपनी कॉफी ढूंढ रहा है और कहता है कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे कपड़े ढूंढने के लिए। तो कहता है कि करण बोल देता है कि अगर तूने ऐसा करा तो मैं तेरा हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा। तो इन दोनों के बीच में भी आज के शो में कलेश होने वाला है। भाई साहब घर में एक बार फिर से कलेश स्टार्ट हो गया है। विवियन और चाहत, रजत और चाहत, करण और अविनाश मिश्रा। और सुनो, इसके बाद तो भाई साहब अब ये जो इन तीनों का ग्रुप था, अविनाश, एलिस और ईशा, इन तीनों का भी ग्रुप अब टूट चुका है, क्योंकि इन तीनों में कहीं ना कहीं फाइट हो चुकी है। तीनों में तो नहीं, लेकिन एलिस और ईशा में किसी न किसी बात को लेकर फाइट हो गई है। वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है, और इस छोटी सी बात को लेकर आपको पता है कि लड़कियां कितनी छोटे से मुद्दों को बड़ा मुद्दा बना देती है। तो एलिस और ईशा के बीच में जो आज छोटे से मुद्दे लेकर फाइट हुई है, इसमें ईशा काफी ज्यादा इमोशनल, भावुक होती हुई, रोती हुई नजर आती है, और करण जो अविनाश मिश्रा है वो ईशा को चुप कराती हुई नजर आती है। लेकिन ईशा कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इसमें ज्यादा गलती ईशा की है। वो क्या वजह है जिसकी वजह से फाइट हुई है वो तो आपको आज के एपिसोड में पता चल ही जाएगा। देखते हैं कौन सी वजह है। लेकिन मुझे लगता है कि अब एलिस कौशिक को अलग, इनके ग्रुप से अलग होकर खेलना चाहिए, क्योंकि अविनाश मिश्रा और एलिस को ईशा ये दोनों एक साथ मिलकर खेल रहे हैं और आगे भी साथ पर खेलेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही दोनों में तीनों में तनाव बढ़ता रहा तो हो सकता है कि एलिस का आगे चल के एलिमिनेशन भी हो सकता है। ये सब आज के एपिसोड में होने वाला है। और दोस्तों साथ ही साथ बता दूं कि अब जो श्रुतिका और जो इनका ग्रुप था, शिल्पा मैम, करण, श्रुतिका और चुमदारंग, जो इन चारों का ग्रुप था, इन चारों के बीच में भी हल्की दरार आ गई है, क्योंकि शिल्पा मैम ये कहती हुई नजर आई है कि जो हम चारों का ग्रुप बना है ये कोई इंटेंशन से नहीं बना, ये अनइंटेंशनली, मतलब हमारा कोई ग्रुप बनाने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन ये बन गया है। बन तो गया है, लेकिन भाई साहब अब इस करण और श्रुतिका के बीच में दरार आ गई, मतलब ये एक दूसरे से ग्रुप में रहकर भी बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस मैटर को सोल्व शिल्पा और जो चुम है सोल्व कर रहे हैं, लेकिन जो श्रुतिका है वो बिल्कुल भी करण से बात करने से मना कर दिए, यहाँ तक कि वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही। तो आखिर कौन सा मैटर था जिसकी वजह से इन दोनों के बीच इतनी तनमन अनमन हो गई है, वो तो आज के एपिसोड में देखते हैं कि आखिर क्या से बात थी। और इनका भी ग्रुप टूट चुका है। तो भाई साहब घर में पूरा कलेश, ग्रुप टूट रहा है, फाइट हो रही है, और इस वीकेंड एक बार फिर से तड़कता भड़कता मसालेदार एपिसोड चलना स्टार्ट हो गया है। ये सब आज के एपिसोड में होने वाला है। और टाइम का गोड भाई साहब देखते हैं इस हफ्ते कौन बनता है, आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए, और कौन से कंटेस्टेंट को कौन सी ड्यूटी मिली है, वो हम आपको एक अगले सेपरेट वीडियो में बताने वाले हैं। तो मिलते हैं कुछ ही देर में बिग बॉस के न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।